जय हिंद दोस्तों। जनगणना 2011 से संबंधित प्रश्न है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी, आरओ, एआरओ सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। विश्व की पहली जनगणना सर्वप्रथम किस देश में हुई? स्वीडन में हुई थी। विश्व की पहली जनगणना जो है सर्वप्रथम 1749 में स्वीडन में हुई थी। वहीं से जो है शुरुआत हुई है, जन्मदाता भी है वही। विश्व की पहली दशकीय जनगणना सर्वप्रथम कब हुई? 10-10 के अंतराल में जो होती है 1790 से शुरुआत हुई है। सर्वप्रथम दशकीय जनगणना जो है 1790 अमेरिका में हुई थी सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी भारत में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में पहली व्यवस्थित नियमित विधिवत दशकीय जनगणना की शुरुआत कब और किसके शासनकाल में हुई? 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से शुरुआत हुई है, जो अब तक चल रहा है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। जनगणना विभाग भारत के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय के। जनगणना विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार होता है सबसे बड़ा। अगला प्रश्न दिया है, संविधान की किस सूची में जनगणना विषय उल्लिखित किया गया है? संघ सूची में। संघ सूची का 69वां विषय जो है जनगणना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, 2011 की जनगणना के समय भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2001 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे? जयंत कुमार बाथिया। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, भारत का पहला राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी कब बनाया गया था? 1951 में। एनसीआर मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। यह अभी तक पूरे भारत में कुल एक बार ही बनाया गया है। एनपीआर नेशनल। 21वीं शताब्दी में अभी तक कुल कितनी जनगणना हो चुकी है? 2 बार। पहली 2001, दूसरी 2011 में। भारत में अभी तक कुल कितनी बार जनगणना हो चुकी है? 15 बार। अभी तक भारत में कुल 15 बार जनगणना हो चुकी है। 2011 की जनगणना जो है 15वीं जनगणना थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी? 15वीं। 2011 की जनगणना आज़ादी के बाद कौन से नंबर की जनगणना है? आज़ादी की बात जो है 7वां स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया, आज़ाद भारत की पहली जनगणना किस अधिनियम के तहत की गई थी? जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। भारत में जनगणना अधिनियम 1948 में लाया गया था तथा इसे के आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। भारत में पहली बार ऋणात्मक जनगणना कब दर्ज की गई? 1921 में। 1921 में भारत की जनगणना पहली बार घटी थी। 1921 की जनसंख्या वृद्धि दर 0.31 थी तथा इसलिए 1921 के वर्ष को महान विभाजक वर्ष घोषित किया गया था।
अभी तक सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष में दर्ज की गई? 1961-71 में। 1961 के बाद जो 1971 की जनगणना हुई, इसमें भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी, 24.08%। 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी? 17.7%। सरकार की तरफ से घर घर जाकर जनगणना करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? प्रगणक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5। विश्व में दूसरा स्थान भारत है, पहले स्थान पर चीन है, दूसरे भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राज़ील, छठवां स्थान पाकिस्तान, सातवां बांग्लादेश, आठवां जापान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। पहला पे रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवां ब्राज़ील, छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना है। रुक चीन अब भारत, ये ट्रिक है, इससे भी याद किया जा सकता है। 2011 की जनगणना का शुभांकर क्या रखा गया था? प्रगणक शिक्षिका। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, 2011 की जनगणना की टैगलाइन क्या निर्धारित की गई थी? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना में सर्वप्रथम किस व्यक्ति को गिना जाता है? राष्ट्रपति सिक्के पहले स्थान पर, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न दिया है, 2011 की जनगणना कुल कितने जिलों में हुई थी? 640 जिलों में, जिनमें से सर्वाधिक जिले यूपी के थे, कुल 75 जिले, जबकि 2001 की जनगणना में कुल 593 थे। अर्थात 2001 से 2011 तक कुल 47 नए जिले भारत में बनाए गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या रही? 1.21 अरब। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,08,54,977, जिसमें से 62.32 करोड़ पुरुष, 58.75 करोड़ महिलाएं थी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश फर्स्ट। उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या है वो 19,98,00,000, जो कि भारत की जनसंख्या का 16.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? नई दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही? मेघालय की। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड।
2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? मेघालय। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। 2001 से 2011 के मध्य भारत का जनघनत्व कितना बढ़ा? 57। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल। तीसरे स्थान में केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? नई दिल्ली। 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान और निकोबार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। 1084 में 1000। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा में जो है 889 महिला पर 1000 पुरुष। अगला प्रश्न दिया है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी। 1037 पर 1000 पुरुष। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन व दीव। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी रही? 73%। पुरुष साक्षरता दर 80.9%। महिला साक्षरता दर 64.6%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल। 94% साक्षरता वाला राज्य है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार। 61.8%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर नगर हवेली। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सरचिप मिजोरम में है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर मध्य प्रदेश। 2001 से 2011 के बीच भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? 17.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे, महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनसंख्या
के अनुसार अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? 945 लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? 990। 2001 से 2011 के मध्य भारत के लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई? 10 अंकों। 2001 में लिंगानुपात 933, 2011 में भारत का लिंगानुपात जो है 943 हो गई है इस समय। 2001 से 2011 के मध्य भारत का जनघनत्व कितना बढ़ा? 57। 2001 में भारत का जनघनत्व 325 था, 2011 में भारत का जनघनत्व 385 हो गया। धर्म आधारित पहली जनगणना कब की गई? 1931 में। 2011 में धर्म आधारित दूसरी जनगणना हुई थी। भारत में पहली जनसंख्या नीति को कब से शुरू किया गया था? 1976 से शुरू किया गया है। वर्तमान में नई जनसंख्या नीति को कब से लागू किया गया? 15 फरवरी 2000 से। जनसंख्या नीति को तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? 19 फरवरी 2005 को मनमोहन सिंह के द्वारा। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष भारत प्रधानमंत्री होते हैं। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं।